श्रीमद्वाल्मीकि रामायण द्वादशश्च त्रयोदश सर्गः कथामहं करिष्ये। ततः काले बहुतिते कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुं मनोभवत्। ततः प्रणम्य शिरसा तं विप्रं देववर्णिनं यज्ञाय वरयामास सन्तानार्थं कुलस्य च। इसके बाद बहुत समय बीत जाने के बाद कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उस समय बसंत ऋतु का आरंभ हुआ था। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने देवोपम कांति वाले विप्रवर ऋषि श्रृंग को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वर्ण किया। तथेति च स राजानुवाच वसुधाधिपं संभाराः संभ्रियन्तां ते तुरगस्य विमुच्यतां। सरयूत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्। ततो ब्रवीन्नृपो वाक्यं ब्राह्मणान् वेदपारगान् सुमन्त्रावाह क्षिप्रे स्मृत्युजो ब्रह्मवादिनः सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ते चान्ये द्विसप्तमाः। ऋषि श्रृंग ने बहुत अच्छा कह करके उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन पृथ्वीपति नरेश से कहा कि हे राजन, यज्ञ की सामग्री एकत्र कराइए। भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी यश छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तब राजा ने कहा, सुमंत, तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी ऋषियों को बुला ले आओ। सुयज्ञ वामदेव, जाबाली, कश्यप, रोहित, वशिष्ठ अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उन सबको बुलाओ। ततः सुमंतस्त्वरितं गत्वा तुरित विक्रमः समानयत शतान् सर्वान् समस्तान् वेदपारगान्। तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा धर्मार्थसहितं युक्तं सुलक्षणं वचनमब्रवीत्। तब शीघ्रगामी सुमंत तुरंत जाकर के वेद विद्या के पारगामी उन समस्त ब्राह्मणों को बुला लाए। तो राजा धर्मात्मा दशरथ ने उन सब का पूजन किया और उनसे धर्म तथा अर्थ से युक्त मधुर वचन कहा कि ममता तातप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखं। पुत्रार्थं हयमेधेनो यच्छामीति मतिर्मम। तदेहं यष्टुमिच्छामि हयमेधेन कर्मणा ऋषिपुत्र प्रभावेण कामान् प्राप्स्यामि चाप्यहम्। ततः साध्यति तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रतिपूजयनो वसिष्ठ प्रमुखा सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतम्। महर्षियों में पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे कोई सुख नहीं मिलता है। अतः मैंने विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। इसी संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि ऋषि पुत्र ऋषि सिंह के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लूँगा। तो राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन की वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी सराहना की। ऋषि श्रृंग प्रोगाश्च पृथ्व्युचुर नृपतिं तदा संभारा संभ्रियन्तां ते तुरगच्छ विमुच्यतां। सरयूत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयतां। सर्वथा प्राप्ते पुत्रान् चतुरो अमित विक्रमान् यशते धार्मिकी बुद्धिरियं त्रार्थमागता। इसके बाद ऋषि श्रृंग आदि सब महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः ये बात कही कि महाराज,
यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अस्त्र छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर एक भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है कि ततः प्रीतो भवद्राजा सुप्त्वा तु तुजभाषितम् अमात्यान् ब्रवीद् राजा हर्षेणेदं शुभाक्षरम् गुरूणां वचनां शीघ्रं संभाराः संभ्रयन्तु मे समर्थाधिष्ठितश्चास्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम्। सरयूत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम् शान्तिश्चाभिवर्धन्तां यथा कल्पं यथा विधि। रामाओं की बात सुनकर के राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों से यह सब अक्षरों वाली बात कही। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटा दो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञ यश छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान ऋत्विज भी रहें। सरयू के उत्तर तट पर एक भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म, पुण्याह वाचन आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। कि शक्यः कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् कृतुसत्तमे छिद्रं हि मृग्यन्ते ते विद्वांसो ब्रह्मराक्षसा विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति तद् यथा विधिपूर्वं मे कृतुरेक समाप्यते तथा विधानं क्रियतां समर्था करणेषु। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि ये विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए क्षेत्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा जो है यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपूर्ण हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तथेति च ततः सर्वे मंत्रिणः प्रतिपूजयन् पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथा ज्ञप्तं कुर्वतो ततो द्विजास्ते धर्मज्ञमस्तुवन् पार्थिवर्षभम् अनुज्ञाता ततः सर्वे पुनर्जगमुर्यथागतं गतेषु तेषु विप्रेषु मन्त्रिणस्तानराधिपः विसर्जयित्वा स्वं भीष्मो त्रिविवेश महामति। तब बहुत अच्छा कहकर के सभी मंत्रियों ने राजराजेश्वर दशरथ के उस कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था की। इसके बाद उन ब्राह्मणों ने भी धर्मज्ञ श्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे वैसे ही फिर चले गए। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को भी जो है विदा करके वे महाबुद्धिमान नरेश अपने महल में गए। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 12 सर्गः नमः। अथ 13 सर्गः पुनः प्राप्ते प्रशन्ते तु पूर्णः संवत्सरो भवत् प्रसवार्थं गतो यष्टुं हयमेधेन वीर्यवान्। वर्तमान बसंत ऋतु के बीतने पर जब पुनः दूसरा बसंत आया तब तक 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेने के निमित्त वशिष्ठ जी के समीप गए। कि अहिबाद वशिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च अब्रवीत प्रस्थितं वाक्यं प्रसवार्थं द्विजोत्तमो यज्ञो मे क्रियतां ब्रह्मन् यथोक्तं मुनिपुङ्गवो तथा न विघ्नः क्रियन्ते
यत्याङ्गेषु विधीयताम् भवान् स्निग्धा सुरन्मह्यं गुरुश्च परमो महान् बोढव्यो भवता च भारो यज्ञस्य चोद्यतः तथेति चासा राजानम् अब्रवीत द्विशतमो करिष्ये सर्वमेवैतत् भवता यत् समर्थितम्। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने न्यायतः उनका पूजन किया और पुत्र प्राप्ति का उपदेश लेकर उन द्विज श्रेष्ठ मुनि से यह विनय पूर्वक बात कही कि हे ब्रह्मन मुनि प्रवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ करावें और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस आदि जिस तरह विघ्न न डाल सकें वैसा उपाय कीजिए। आपका मुझ पर विशेष स्नेह है, आप मेरे सहज कारण कैसी गुरु और परम महान है। यह जो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है इसको आप ही वहन कर सकते हैं। तब बहुत अच्छा कह करके ब्राह्मण श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि राजा से बोले कि हे नरेश्वर, तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वो ऐसा मैं करूँगा। ततो ब्रवीत द्विजान वृद्धान यज्ञ कर्म सुनिष्ठितान स्थापत्ये निष्ठितान चैवो वृद्धान परम धार्मिकान कर्मांतिकान शिल्पकारानो वर्धकीन खनकानपि गणकान शिल्पिनिश्चैवो तथैव नट नर्तकान तथा शुचीन शास्त्रविदः पुरुषान शुभहुश्रुतान यज्ञ कर्म समीहंताम भवंतो राजशासनात्। इसके बाद वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी कर्मों में निपुण तथा यज्ञ विषयक शिल्प कर्म में कुशल परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मणों यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उसमें सेवा करने वाले सेवकों, शिल्पकारों, बढ़इयों, भूमि खोदने वालों, ज्योतिषियों, कारीगरों, नटों, नर्तकों, विशुद्ध शास्त्र वेदताओं तथा बहुत से पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक प्रबंध करो। इष्टिका बहुशास्त्री शीघ्रमानीयतामिति उपकार्या क्रियन्तां च राज्ञो बहुगुणान्विता ब्राह्मणा वशस्थाश्चैव कर्तव्या सतिशः शुभः भक्ष्यान्नपानै बहुभिः समुपेता सुनिष्ठिता। शीघ्र ही कई जारी के लाई जाए, राजाओं के ठहरने के लिए उनके योग्य अन्न पान आदि अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से महल बनाए जाएं। ब्राह्मणों के रहने के लिए भी सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाने चाहिए। वे सभी ग्रह बहुत से भोजनी अन्न पान आदि उपकरणों से युक्त तथा आंधी पानी आदि के निवारण में समर्थ हों। तथा पौरजनस्यापि कर्तव्याच्च सुविस्तरा आगतानां सुदूराच्च पार्थिवानां पृथक् पृथक् वाजिवारणशालाश्च तथा शय्यागृहाणि च भटानां महदावासा वैदेशिकनिवासिनाम् आवासा बहुभक्षा वै सर्वकामैरुपस्थिता तथा पौरजनस्यापि जनस्य बहुशोभनं दातव्यमन्नं विधिवत् सत्कृत्य न तुलीलया। इसी तरह जो है पूर्ववासियों के लिए भी बहुत विस्तृत मकान बनने चाहिए। दूर से आए हुए भूपालों के लिए अलग अलग महल बनाए जाएं। घोड़े और हाथियों के लिए भी शालाएं बनाई जाएं। साधारण लोगों के सोने के लिए भी घरों की व्यवस्था हो। विदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी छावनियाँ बननी चाहिए। जो भर घर बनाए जाएं उसमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री इकट्ठी होती रहे। उनमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ हों तथा नगरवासियों को भी बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए देना चाहिए। वह भी विधिवत सत्कार पूर्वक दिया जाए, अवहेलना करके नहीं। सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृता न चावज्ञा प्रयोक्तव्या काम क्रोध वशादपि। यज्ञ कर्मसु ये व्यग्रह पुरुषः शिल्पिनस्तथा
तेषामपि विशेषेण पूजा कार्या यथा क्रमम् एस्युः सम्पूजिता सर्वे वशुभिर्भोजनेन च यथा सर्वेषु वेतं न किञ्चित् परीयते तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीतियुक्तेन चेतसा। ऐसी व्यवस्था होना चाहिए जिससे सभी वर्ण के लोग भली भांति सत्कृत होकर सम्मान प्राप्त करें। काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यक तैयारी में लगे हों उनका तो बड़े छोटे का ख्याल रखकर विशेष रूप से समादर करना चाहिए। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है। उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता। तथा तुम सब लोग प्रसन्न चित्त होकर ऐसा ही करो। तथा सर्वे समागम वसिष्ठमिदमब्रुवन् यथेष्टं तत्प्रोवेतं न किंचित परीयते यथोक्तं तत् करिष्यामो न किंचित परिहास्यते। तब वे लोग सब लोग वशिष्ठ जी से मिलकर के बोले कि आपको जैसा अभीष्ट है उसके अनुसार ही करने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी। कोई भी काम बिगड़ने नहीं पावेगा। आपने जैसा कहा है हम लोग वैसा ही करेंगे, उसमें कोई त्रुटि नहीं आने देंगे। ततः सुमंत्रमाहूय वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत् निमन्त्रयस्व नृपतीन् पृथिव्यां ये च धार्मिका ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्च सहस्रशः समानयस्व सत्कृतो सर्वदेशेषु मानवान्। मिथिलाधिपतिं शूरं जनकं सत्यवादिनं तमानय महाभागं स्वयमेव सुसत्कृतं पूर्वं सम्बन्धिनं सा ज्ञात्वा तथा पूर्वं ब्रवीमि। इसके बाद वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुला करके कहा, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सहस्त्रों शूद्र हैं उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। सब देशों के अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। मिथिला के स्वामी शूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश हैं, उनको अपना पुराना संबंधी जान करके तुम स्वयं ही जाकर उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ यहाँ ले आओ। इसीलिए पहले तुम्हें यह बात बता देता हूँ कि तथा काशीपतिं स्निग्धं सततं प्रियवादिनं सद्धृतं देव शङ्काशं स्वयमेवानयस्व। तथा कैकैराजानं वृद्धं परमधार्मिकं ससुरं राजसिंहस्य सपुत्रं तमिहानयो। अंगेश्वरं महेश्वासं रोमपादं सुसत्कृतं वयस्यं राजसिंहस्य सपुत्रं तमिहानयो। तथा कौशलराजानां भानुमन्तं सुसत्कृतं मगधाधिपतिं शूरं सर्वशास्त्रविशारदं प्राप्तिज्ञं परमोदारं सत्कृतं पुरुषशुभम्। इसी प्रकार काशी के राजा अपने स्नेही मित्र हैं और सदा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। वे सदाचारी तथा देवताओं के समान तेजस्वी हैं, अतः उन्हें भी स्वयं ही जाकर ले आओ। कैकय देश के बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं, वे राज सिंह महाराज दशरथ के ससुर हैं, अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ ले आओ। अंग देश के स्वामी महाधनुर्धर राजा रोमपाद हमारे महाराज के मित्र हैं, अतः उन्हें पुत्र सहित वहाँ सत्कार पूर्वक ले आओ। कौशल राज भानुमान को भी सत्कार पूर्वक ले आओ। मगध देश के राजा प्राप्तिज्ञ को जो सूरवीर सर्वशास्त्र विशारद परम उदार पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, स्वयं जाकर सत्कार पूर्वक बुला ले आओ। राज्ञः शासनमादाय
चोदयश्व नृपविभान् प्राचीनान् सिन्धुशौवीरान् सौराष्ट्रेयाञ्च पार्थिवान् दाक्षिणात्यान् नरेन्द्रांश्च समस्तानानि अश्वः सन्ति स्निग्धा चे चान्ये राजाना पृथ्वीतले तानानयता क्षिप्रं शानुगान् सह बान्धवान् एतान् दूतै महाभागै राणयश्वनृपाज्ञया वसिष्ठवाक्यं तच्छ्रुत्वा सुमन्तस्त्वरितं तदा व्याधिशतपुरुषांस्तत्र राज्ञामानयने शुभान्। महाराज की आज्ञा लेकर के तुम पूर्व देश के श्रेष्ठ नरेशों को तथा सिंधु सौवीर एवं सौराष्ट्र देश के भूपालों को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दो। दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो इस भूतल पर, और जो नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं उन सबको सेवकों और सगे संबंधियों सहित यथासंभव शीघ्र बुला लो। महाराज की आज्ञा से बड़भागी दूतों द्वारा इन सब के पास बुलावा भेज दो। वशिष्ठ का ये वचन सुन करके सुमंत्र ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों को राजाओं की बुलाई के लिए जाने का आदेश दिया। स्वयमेव हि धर्मात्मा प्रियातो मुनिशासनात् सुमन्त्रस्त्वरितो भूत्वा शमाने तुम महामति ते च कर्मान्तिका सर्वे वसिष्ठाय महर्षये सर्वं निवेदयन्ति स्म यज्ञेदुपकल्पितं ततः प्रीतो द्विश्रेष्ठस्तान् सर्वान् मुनिरब्रवीत् अवज्ञानदातव्यं कश्चिल्लीलयापि वा अवज्ञाकृतं हन्यात् दातारं नात्र संशयः ततः कैश्चिदहोरात्रै रूपयाता महीक्षिता बहूनि रत्नान्यादाय राज्ञो दशरथस्य। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं ही गए। यज्ञ कर्म की व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे उन सब ने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो कार्य संपन्न हो गया था उन सब की सूचना महर्षि वशिष्ठ को दी। ये सुन करके वे द्विजश्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सबसे बोले कि भय भद्र पुरुषों, किसी को जो कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद कुछ दिनों के बाद राजा लोग महाराज दशरथ के जो है लिए बहुत सी रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में आए कि ततो वशिष्ठा सुप्रीतो राजान विदमब्रवीत् उपयाता नरव्याघ्रो राजानस्तो शासनात् मयापि शतकृतः सर्वे यथार्हं राजसत्तमो यज्ञं चाकृतं सर्वं पुरुषैषु समाहितैः निर्यातु च भवान् द्रष्टुं यज्ञाय तन्मन्तिकात् सरकामैरूपहृतै रूपे तं वै समन्ततः दृष्टुमर्हसि राजेन्द्रो मनसेव निर्पितम्। इससे वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा, पुरुष सिंह, तुम्हारी आज्ञा से राजा लोग यहाँ आ गए। हे नृपश्रेष्ठ, मैंने भी यथायोग्य उन सबका सत्कार किया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्णतः सावधान हो रह करके यज्ञ के लिए सारी तैयारी की है। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए एक मंडप के समीप चलो। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप में सब और सभी वांछनीय वस्तुएं एकत्र कर दी गई हैं। आप स्वयं चलकर देख लें। यह मंडप इतना शीघ्र तैयार किया गया है मानो मन के संकल्प से ही बन गया हो। तथा विशिष्ट वचना दृश्य श्रृंगस्य चोभयो दिवसे शुभ नक्षत्रे निर्यातो जगतीपति ततो वशिष्ठ प्रमुखा सर्वे उदयोत्तमा ऋषिशृंगं पुरस्कृतो यज्ञकर्मारम्भस्तदा यज्ञवाटं गतः सर्वे यथा शास्त्रं यथा विधि
श्रीमान सह पत्नी भी राजा दीक्षामुपाविशतो। हे मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋषिशृंग दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिन को राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। इसके बाद वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने यज्ञ मंडप में जाकर के ऋषि श्रृंग को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर्म का आरंभ किया और पत्नियों सहित श्रीमान अवध नरेश राजा दशरथ ने यज्ञ की दीक्षा ली। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य बालखंड त्रयोदश सर्ग नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीता।